दोस्तों, जितने लोग आज बाबा साहब को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं या उनके विचारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये लोग शुरू से सही थे? सबसे बड़ा विषय है। आज आप ये जानिए कि अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में कितनी ज़्यादा गलतियां की थी। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर यहाँ पर मायावती जी होती, तब भी मैं बताता कि उन्होंने बहुजन समाज के नेताओं के साथ कितनी गलतियां की है। या फिर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते, तब भी मैं बताता। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी में हैं और बहुजन समाज के नेता तो मैं उन्हें नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो हुआ, वो इस देश की मीडिया ने देखा, इस देश के नेताओं ने देखा। हम सब उसे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब की जन्मभूमि नागपुर थी, कर्म भूमि दिल्ली थी। बाबा साहब का पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया गया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, राजघाट में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की अस्थियां दफन है, लेकिन बाबा साहब के लिए एक 6 फुट की जगह नहीं मिल पाई राजघाट में। आप कल्पना नहीं कर सकते, कहानी वही है, किरदार बदल गया है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। उनका पार्थिव शरीर राजघाट में नहीं दफनाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को आपके सामने रखेंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी खबर, पूरा 2 पेज का ये खबर है। जितनी गलती अखिलेश यादव ने किया है, वो सारी गलतियां आपके सामने रखूंगा। एक एक पॉइंट अगर गलती होती है तो आप लोग मार्क कर दीजिएगा, कहां पर क्या छूटा है। अगर और मुझसे कुछ छूट भी जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा। लेकिन आप इतना जानिए कि बहुजन समाज के प्रति सक्रियता दिखाना आसान बात नहीं है। जो आज लोग ढोंग कर रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बहुजन हितैषी हूँ, उन्हें सबसे पहले पेरियार बनना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले ललई सिंह यादव बनना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले ज्योतिबा फूले बनना पड़ेगा, फिर अम्बेडकर बनना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सारे लोग आज अम्बेडकरवादी का ढोंग कर रहे हैं, जो लोग अम्बेडकर साहब को जीते जी संसद तक नहीं पहुंचने दिया। तो आज पोल खुलेगी तमाम नेताओं की, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि मैं बहुजन समाज से ना होकर के किसी सवर्ण समाज का व्यक्ति होता और बाबा साहब की वीडियो बना रहा होता या बहुजन समाज की वीडियो बना रहा होता, तो आप लोग मुझे सर आंखों पर चढ़ा लेते। रावीश कुमार इसका एग्जाम्पल हैं, या फिर तमाम वो समर समाज के लोग जो बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि मेरे अंदर बहुजन समाज बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, इसीलिए मैं अपने समाज के प्रति पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो लोग शायद मुझे इग्नोर कर रहे हैं। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है मानवर श्री काशीराम साहब की। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज और गरीब ब्राह्मणों को भी राजनीति में भागीदारी देने का पूरा काम किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मानवर काशीराम साहब के अंतिम संस्कार में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मायावती जी ने मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। पूरे देश के नेताओं के पेट में खलबली मच गई कि मायावती जी तो मनमोहन सिंह का जो है सम्मान करने लगी, जबकि सीबीआई जांच मनमोहन सिंह ने ही मायावती जी के पीछे लगवाया था। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक स्टैंड है और ये सामाजिक स्टैंड है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मानवर साहब का पार्थिव शरीर है, सामने मनमोहन सिंह खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। आप सोचिए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये, और मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आप समझिए। लोग सिर्फ मायावती जी को
गुमराह कर रहे हैं या उनके वोटरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की मृत्यु पर मायावती जी ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की है, जबकि सीबीआई जांच मनमोहन सिंह ने लगवाई। ये दुनिया भर की फिजूल बातें हैं, इसमें मेरा बहुजन समाज ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, इतिहास छुपाने से नहीं छुपता है और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सामने आकर ही रहता है। आप गौर कीजिएगा कि आखिर अखिलेश यादव जी ने गलती क्यों किया था और गलती क्या अब वो सुधारेंगे? इतनी गलतियां की थी कि शायद उसे हम दूसरे वीडियो में और बताएं तो कम पड़ जाएगी। समाजवादी पार्टी का शासनकाल शुरू होता है और क्या क्या उन्होंने गलती की है आप समझिए। बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया था वो काम दलित, पिछड़े, आदिवासी और जितने भी बहुजन न्याय पसंद नेता थे उन नेताओं को आगे प्रमोट करने के लिए काम किया था। लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया आप सुनिए। क्या सपा ने मानवर श्री काशीराम साहब शहरी आवास योजना को बंद नहीं किया? क्या सपा ने सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रवृत्ति योजना को बंद नहीं किया? क्या सपा ने सरकारी ठेकों में SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण को खत्म नहीं किया? क्या सपा ने SC ST OBC वर्गों को सरकारी हॉस्टल में मिलने वाले आरक्षण को खत्म नहीं किया? क्या सपा ने SC ST वर्गों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को बंद नहीं किया? क्या सपा ने बसपा द्वारा SC ST और OBC वर्गों के लिए निःशुल्क IAS PCS कोचिंग को बंद नहीं किया? सोचिए, निःशुल्क शिक्षा थी जिसमें पिछड़ा समाज, आज का शूद्र समाज और SC ST समाज पढ़ लेता तो आज IAS PCS होता। उस कोचिंग संस्थान को अखिलेश जी ने बंद किया। क्या सपा ने SC वर्गों के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों का डिमोशन नहीं किया? क्या सपा ने लोकसभा में प्रमोशन में SC ST आरक्षण का बिल नहीं फड़वाया? क्या सपा ने संत रविदास नगर, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, साहू जी महाराज नगर, भीम नगर और रमाबाई तमाम जैसे शहरों का नाम नहीं बदला? आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या सपा ने संत रविदास नगर, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर और तमाम हमारे बहुजन समाज, पिछड़े समाज के महापुरुषों के नाम पर बने जिलों को नहीं बदला? मानवर काशीराम नगर, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर आदि बहुजन समाज के नाम पर बने महापुरुषों के जो नाम थे, जो शहर थे, उसे बहन जी ने बनाया। अखिलेश जी ने उसे बदलने का काम किया। तो ये छोटी मोटी गलती नहीं थी अखिलेश जी की, और भी लिस्ट लंबी है। BSP द्वारा बनाए गए जिलों के नाम बदले। क्या सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय हरित उद्यान लखनऊ का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क नहीं रखा? क्या सपा ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज कानपुर का नाम बदलकर किंग जॉर्ज के नाम पर नहीं रखा? क्या सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम बदलकर कन्नौज मेडिकल कॉलेज नहीं किया था? क्या सपा ने मानव श्री काशीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसी मौलाना के नाम पर नहीं रखा? क्या सपा ने मानव श्री काशीराम साहब मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नाम नहीं बदला? क्या सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नोएडा का नाम नहीं बदला? क्या सपा ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजकीय परिवर्तन स्थल लखनऊ को अयासी का अड्डा नहीं कहा? तो ये बहुत सारी लिस्ट है, और भी छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये मुझे आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि लोग झूठे नाटक कर रहे हैं, बाबा साहेब का सम्मान झूठा कर रहे हैं। ये जितना काम अखिलेश जी ने बदला है उसको बहन जी ने किया था, और बहन जी ने सिर्फ दलितों के महापुरुषों को प्रमोट नहीं, पिछड़ों के भी महापुरुषों को प्रमोट किया। बाबा साहेब के अलावा और रविदास जी के अलावा कौन है दलित महापुरुष? सारे लोग पिछड़े समाज के हैं, और उन तमाम पिछड़े समाज के महापुरुषों को आगे लाकर लोगों को बताया कि ये पिछड़े समाज के महापुरुष हैं और इन्हें हम सबको मानना चाहिए। लेकिन उसे अखिलेश यादव जी ने बदलने का काम किया। खैर, ये राजनीतिक स्टैंड है, बदलना रखना ये राजनीतिक स्टैंड है। बहुत सारे नाम को अखिलेश जी ने बदला, और अखिलेश जी के बाद कई सारे नामों को योगी आदित्यनाथ ने भी बदला। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ से बहुजन समाज के बहुजन महापुरुषों की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के नेता थे, तो इन्हें
उन महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों को नहीं बदलना चाहिए था जिन्हें मायावती जी ने शुरू किया। अब मायावती जी भी हमारे समाज की नेता हैं, वहीं अखिलेश यादव जी भी हमारे ही समाज के नेता हैं, लेकिन जो गलती करेगा उसको तो झेलना पड़ेगा ही। खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलतियां हैं वो अखिलेश यादव ने खुद किया है, उसे जग जाहिर करना ही पड़ता है। और इतिहास में फिर कह रहा हूं, छुपाए से नहीं छुपता है। हम आज नहीं बताएंगे, कोई दूसरा बताएगा, कोई दूसरा नहीं कोई तीसरा बताएगा, कोई चौथा बताएगा। लेकिन आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहना बंद मत करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।